बिजनौर में स्वामी विवेकानंद की जयंती धूमधाम से मनाई गई। स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर बीजेपी नेता एडवोकेट ऐश्वर्या मौसम चौधरी ने बिजनौर के डीएवी इंटर कॉलेज में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया। स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर युवाओं की भी भारी भीड़ उमड़ी। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर 3000 छात्रों को प्रतियोगिता के प्रवेश पत्र वितरित किए गए। बिजनौर बीजेपी के जिला अध्यक्ष भूपेंद्र चौहान, बॉबी, आरएलडी सांसद चंदन चौहान, बीजेपी क्षेत्रीय मंत्री अनूप वाल्मीकि, नगर पालिका अध्यक्ष इंदिरा सिंह, बीजेपी नेता डॉक्टर बीरबल सिंह, पूर्व ब्लॉक प्रमुख रवि धारीवाल, पवन चौहान, विवेक यूनिवर्सिटी के चेयरमैन अमित गोयल, डॉक्टर बीरबल सिंह सहित तमाम बड़े नेता मंच पर मौजूद रहे। मौसम भाई, आज आपने कार्यक्रम किया है विवेकानंद जी की जयंती पर, लगभग हजारों की संख्या में यहाँ युवा थे, क्या संदेश देना चाहेंगे? इसका एक ही संदेश है कि पढ़ेगा बिजनौर, बढ़ेगा बिजनौर। और हमारे शीर्ष नेतृत्व आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जो हमें मार्गदर्शन प्राप्त होता है महापुरुषों के जीवन शैली से, उनकी जयंतियों को उन जयंतियों पर स्मरण करके महापुरुषों के एक संदेश जारी होता है युवा वर्ग में कि हम लोगों को राष्ट्र के प्रति सजग रहना है, राष्ट्र के प्रति अपनी ड्यूटीज़ को और अपनी जो हमारी कर्तव्यों के साथ, अनुशासन के साथ हमें अपने राष्ट्र को मजबूत करने का कार्य करना है। छात्रों के आप कितने बच्चों को आज नियुक्ति पत्र, प्रवेश पत्र दिए गए? आज ये 3000 प्राथमिक विद्यालय और जूनियर हाई स्कूल के छात्र छात्राएं हैं जिन्हें ओलंपियाड में मतलब रोल नंबर दिए गए हैं और उन रोल नंबरों के आधार पर वो लोग 20 जनवरी को अपनी परीक्षा में बैठेंगे और उन बच्चों का एक एक्सप्लोरेशन होगा। साथ में कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि वो बच्चे प्राथमिक विद्यालय जूनियर हाई स्कूल के बच्चे उस ओलंपियाड में नहीं बैठते थे। ये प्रथम बार ऐसा होगा बिजनौर विधानसभा में कि 3000 बच्चे प्रतिभाग करेंगे। और निश्चित तौर से जो अभी सांसद जी ने कहा कि हम शारीरिक तौर से भी बच्चों को मजबूत हों, हमारे आज सांसद प्रतिनिधि यहाँ पर थे, वो सांसद जी भी थे और वो बता रहे थे कि ये 2 दिवसीय उनकी लोकसभा क्षेत्र बिजनौर में खेल प्रतिस्पर्धा चलेगी। तो शारीरिक तौर से भी, मानसिक तौर से भी बिजनौर का युवा आगे बढ़े, ये उसी में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ। ये पहली बार आयोजित किया गया जिले में ये कार्यक्रम? इससे पहले भी कार्यक्रम आयोजित हुए हैं, पर हाँ, आज मैं ये बात बड़े हर्ष और खुशी से कहूँगा कि आज युवा वर्ग की कई हजार संख्या में प्रतिभाग रहे हैं और हमारे बिजनौर के समस्त प्रतिनिधि इस कार्यक्रम में मौजूद रहे हैं। आदरणीय चेयरमैन साहिबा, नगर पालिका चेयरमैन श्रीमती इंदिरा जी भी हैं और सभी नेताओं की हम इस कार्यक्रम में सहभागिता रही है और एक बड़ा सफल आयोजन आज संपन्न हुआ है। आज विवेकानंद की जयंती के अवसर पर कार्यक्रम हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती की सबसे पहले सभी बिजनौर वासियों को और नेशनल यूथ डे की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देते हैं। आदरणीय हमारे ऐश्वर्या मौसम जी ने आज एक शानदार कार्यक्रम युवा संगोष्ठी का यहाँ आयोजित किया है, जिसमें आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में, हज़ारों की संख्या में, इतनी ठंड के समय में उत्साहवर्धक युवाओं ने पार्टिसिपेट किया है। ये ओलंपियाड जहाँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक विजन है युवाओं को शारीरिक रूप से मजबूत करने का, वहीं मेंटली रूप से आज के समय में किस तरीके से बच्चों का मेंटली रूप से हम विकास कर सकें और उन्हें स्ट्रॉन्ग बना सकें, ये ओलंपियाड कहीं ना कहीं उस में हेल्पफुल रहेगा और मजबूती प्रदान करने का काम करेगा। मैं बधाई देता हूँ आदरणीय मौसम जी को और बॉबी जी को और तमाम उनकी टीम को कि इस तरह का आयोजन करके उन्होंने एक एग्जाम्पलरी काम किया। थैंक यू। नशे से भी दूर रहेगा, वो भी शिक्षित करने का काम करेगा, अपनी माताओं बहनों का सम्मान करने का काम करेगा, अपने देश के प्रति भावना बना के उसकी तरक्की में योगदान देने का काम करेगा और आने वाले हर समय में कोई देश के खिलाफ, कोई प्रदेश के खिलाफ या अपने समाज के खिलाफ कोई गलत बात करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब देने का काम। आगे बढ़े, हम लोग ये वचन ले, विवेकानंद जी के जीवन से प्रेरणा ले कि हम भी हर एक गरीब के बच्चे को गोद लेकर उसकी शिक्षा पूर्ण कराएंगे। और अगर मंच के इस ओर में देखो तो यहाँ पर 25 से अधिक मेरे अतिथि बैठे हैं। अगर हर अतिथि एक गरीब के बच्चे को गोद ले ले और उसकी शिक्षा को पूर्ण करा दे तो समझ लीजिएगा कि 25 परिवारों का आपने भला कर दिया। पर आप लोग जो मंच के इधर है, मंच पर विराजमान है, मुझे उनकी ताकत का भी अनुभव है।
मुझे उनकी शक्ति का भी अनुभव है। वो चाहे तो एक एक प्राथमिक विद्यालय को गोद लेकर सूरत बदल सकते हैं। वो चाहे तो इस क्षेत्र को मजबूत करने के लिए एक बच्चे के साथ एक प्राथमिक विद्यालय का संकल्प ले तो इस विवेकानंद जयंती का प्रारूप और स्वरूप सिद्ध हो जाएगा। मुझे कल्पना है इस बात की कि मेरे युवा जो बिजनौर को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं वो इसमें अपनी सहभागिता देंगे। और शिक्षा ही वो चीज है जो हमारा भाग्य बदल सकती है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि संघर्षशील बनो, संगठित रहो और शिक्षित बनो। और बाबा साहब के इन वचनों को अगर हमने आत्मसात कर लिया तो निश्चित हम बहुत बड़ा परिवर्तन अपने जनपद में देखेंगे। मित्रों, आज मैं उस किसान मसीहा को भी याद करूंगा जिन्होंने विवेकानंद के जीवन से प्रेरणा ली और उन्होंने आर्य समाज में आस्था रखी और उस आस्था के बल पर किसानों को उनका हक देने का काम किया। ऐसे अपने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह ने विवेकानंद के जीवन से प्रेरणा लेते हुए किसानों को उनका हक दिलाने का काम किया। मित्रों, ये वो महानुभाव है जिन्होंने हमारे जीवन में एक संदेश दिया है और उस संदेश के साथ हम इस क्षेत्र के विकास के लिए संकल्पित हैं। मैं आज स्वागत करूंगा आदरणीय सांसद अपने भाई श्रीमान चंदन चौहान जी का कि माननीय सांसद जी ने आज जहां खेल प्रतिस्पर्धा का लोकसभा क्षेत्र में उद्घाटन किया है, युवाओं के लिए उन्होंने संकल्प की मुट्ठी भींचकर इस क्षेत्र को मजबूत करने का संकल्प लिया है कि युवा खेलेगा भी और पढ़ेगा भी। ऐसे युवा सांसद का मैं हृदय तल की गहराई से धन्यवाद करता हूं और यह अपेक्षा करता हूं कि वो बिजनौर लोकसभा क्षेत्र की 5 विधानसभाओं में एक एक प्राथमिक विद्यालय गोद लेकर उसकी कायाकल्प करने का भी काम करेंगे। मेडिकल कॉलेज और केंद्रीय विद्यालय जैसे हमें शिक्षण संस्थान प्राप्त हुए हैं। मैं दाईं ओर देख रहा हूं हमारे मंडल अध्यक्ष विधानसभा क्षेत्र के मनोज जी, ललित जी, पुष्पराज कमल और दीपक मंडल और अंकुर गौतम ने इस कार्यक्रम को सज्जा धज्जा के साथ इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जो मेहनत करी है, मैं उन्हें बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। और उन्होंने जो शिक्षण संस्थानों की ये प्रदर्शनी आपके दाईं तरफ लगाई है, मित्रों, ये 2017 के बाद की परिवर्तन है। 2017 से पहले और देश आजादी के बाद से इस 67 साल के कालखंड में हमने उन हाथों को मजबूत किया जिन्होंने सिर्फ अपनी कायाकल्प करी। आज बिजनौर विधानसभा में हम अगर इस बात का ऑब्जर्वेशन करें कि एक ही प्राइवेट कॉलेज थे यहां पर, एक ही प्राइवेट परिवार के, और वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला रहे थे और वोट और मतदान पूरे समाज का चाहिए था। कभी उन्होंने इस बात की चिंता नहीं करी कि यहां पर पूर्ण सरकारी कॉलेज स्थापित हो। उन्होंने कभी इस बात की चिंता नहीं करी कि हमें गरीबों के बच्चों को पढ़ाना है, उनकी फीस माफ करनी है, और अगर बिजनौर शिक्षित हो जाए तो बिजनौर की कायाकल्प हो जाए। एक ही वो शिक्षण संस्थान था, एक ही परिवार की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो आरजेपी, डीडीपीएस, वीरा इंजीनियरिंग कॉलेज, रानी भाग्यवती, ऐसे 1 दर्जन से ज्यादा उस परिवार ने सिर्फ व्यक्तिगत अपने शिक्षण संस्थान स्थापित करे। और 2017 के बाद माननीय मोदी और योगी जी की कृपा के बाद बिजनौर विधानसभा में आज शिक्षण संस्थान पूर्ण शिक्षण संस्थान बनकर तैयार हुए हैं, जहां पर गरीब का बच्चा पढ़ेगा और कलेक्टर भी बनेगा और कप्तान भी बनेगा।